नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। दीवानों का परिवार ने चतुर्थ भव्य निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया है और पूरी दिल्ली से लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। तो चलिए आपको भी इस भव्य यात्रा में लेकर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्यों निकाली जाती है ये शोभा यात्रा? मैम, ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति का जो हमें प्रेरणा मिली है बुजुर्गों द्वारा, वो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते आ रहे हैं। और इस निशान शोभा यात्रा का एक कारण और है। हमारा जो श्याम दीवाना परिवार का मंडल है, हम पहले 4 आदमी थे इस मंडल में। आस्ते आहिस्ते जुड़ते 150 परिवार हो गए हैं। हमारे मंडल का एक और ध्येय है कि ये मंडल केवल जो श्याम दीवाना परिवार का मेंबर है उन्हीं से आर्थिक मदद लेकर इस मंडल को चलाते आ रहे हैं पिछले 4 साल से। और दूसरा इसका ये है एक धार्मिक जो है ध्येय कि लोगों को जोड़ना, लोगों को श्याम बाबा के बारे में बताना कि भाई कैसे उन्होंने शीश का दान दिया था और कैसे वो अपनी माँ का वचन निभाते हुए आज भी हारे का सहारा बन रहे हैं। तो सर, कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है ये शोभा यात्रा? पहले तो सभी श्याम दीवानों को और श्याम भक्तों को मेरा प्रणाम। बोलो श्याम प्यारे की जय। ये यात्रा हमारी इस मंदिर से लेकर और पागलदास बाबा मंदिर तक जाएगी। उसके बाद बीच बीच में कई जगह पर हमारा शोभा यात्रा का कुछ भक्त लोग जो है स्वागत भी करेंगे, तो उसके अंदर करीबन हमारे 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। मैं वैसे ये यात्रा चौथी बार निकल रही है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इस यात्रा से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों की सेवा देखकर, इन लोगों का उत्साह देखकर मुझे काफ़ी मतलब इम्प्रेशन मिला, मतलब भावुक हो गया मैं। और ये निस्वार्थ उसमें है और फ्री है, ये कोई उसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस यात्रा से कोई भी जो आना चाहे, कोई भी भाई भक्त श्याम भक्त जुड़ना चाहता है वो इसमें आ सकता है और इस यात्रा के अंदर शामिल हो सकता है। जय श्री श्याम। सर, कितने सालों से ये यात्रा निकाली जा रही है? मैम, मेरा नाम हेमंत सिंघल है। ये यात्रा वैसे 4 साल से निकाली जा रही है, लेकिन हमारे मंडल को मासिक कीर्तन करते हुए 5 साल हो गए हैं और हम बाबा की चौथे साल भी यात्रा पूरे धूमधाम से बहुत ही उल्लास से मना रहे हैं, जिसमें बाबा का रथ सजता है, बैंड होता है, भक्त होते हैं, वो बाबा के निशान उठाते हैं। और ये यात्रा विष्णु गार्डन, टैगोर गार्डन, रघुवी नगर पूरे घूम के करीबन 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और रास्ते में जैसे भैया जी ने बताया था कि जगह जगह लोगों की सेवा भी करते हैं, कुछ करते हैं। और हमें इतनी खुशी है, मेरे को सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि मैं 5 साल से इस मंडल में जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे इस मंडल के बारे में पता चला कि हाँ, कि सिर्फ जो मंडल 1100, 1000, 2000 रुपये में जोड़ता है, हम 250 रुपये से बंदा जोड़ते हैं और इस मंडल को चलाते हैं। ये नहीं कि कोई 250 वाला के नीचे रखा है या फिर 1100 वाले के ऊपर, सब बराबर है, सब समान है। यात्रा को लेकर जो उत्सुकता है वो हमें देखने को ही मिल रही है। रजौरी गार्डन से। और एक्चुअली क्या है, हम ये श्याम का जो अपने मंडल है श्याम दीवाना परिवार, हम उसके उपलक्ष्य में ये हर साल अपने यात्रा निकालते हैं। और घाटो श्याम बंद है, तो इसीलिए लोगों के अंदर जोश जरूर है कि जिससे क्या है कि वो काफी नजर दरबार बंद होने के कारण एक उत्साह के जरिए से जिससे और ज़्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं एक श्याम बाबा का भक्त हूँ। तो सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरी होती है ऐसी यात्रा निकालना? जी जी, समाज में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूँगा, तो मुझे भी ऐसा लगता है और हम सब लोगों को ऐसा लगता है श्याम भक्तों को कि
समाज की जो युवा पीढ़ी है उसको बताने के लिए कि हमारी पौराणिक कथाएं क्या है, हमारे इष्ट देवी देवताओं ने क्या क्या किया अवतार लेके पृथ्वी पर और देश कल्याण का काम किया, उसके लिए ये यात्राएं और ऐसे कार्यक्रम करने जरूरी होते हैं। सर, आप 7 तारीख को चतुर्थ वार्षिक महोत्सव का आयोजन भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, हम लोग वैसे तो हर महीने के 7 तारीख को हम लोग एक बाबा जी का सत्संग करते हैं और उसमें काफ़ी भारी संख्या में अपने हमारे भक्त लोग सब इकट्ठे होते हैं। तो उसकी ही के प्रेरणा लेते हुए हमने हर साल ही इसको करने का कार्यक्रम किया, जो कि इस बार चतुर्थ है, मतलब चौथा है भगवान बाबा जी का। और 7 तारीख को कल बहुत भी भव्य और विशाल श्याम बाबा की भजन संध्या होगी, जिसमें बड़े बड़े विख्यात गायक आएंगे, जिसमें सरदार रविंद्र सिंह रोमी जी भी आएंगे और कई लोग आएंगे। तो सारे श्याम दीवाना परिवार के लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और समाज में एक उद्देश्य भी देंगे कि कैसे बाबा को शीश का दानी कहा जाता है और बाबा ने कैसे कैसे इस कलयुग में चमत्कार किए और भक्तों के दुखों को हर रहे हैं और पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पूर्वा सांकला है, मैं रघुबीर नगर से निगम पार्षद हूँ। तो मैम, कैसा लगता है ऐसे भव्य आयोजन में, ऐसी यात्रा में शामिल होकर? देखिए, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, इनका इनिशिएटिव श्याम दीवानों का परिवार, इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हर वर्ष ये मुझे भी अपने परिवार में सम्मिलित होने का अवसर देते हैं। और कोविड के बाद ऐसे भव्य लेवल पर आयोजन तो बहुत लगभग पहली बार हो रहा है कोविड के बाद, तो बहुत अच्छा है। सभी सदस्यों का उत्साह, इनकी लगन देखने लायक है और बहुत अच्छा इनका आयोजन है और हर वर्ष मुझे भी आके काफ़ी आनंद होता है इनकी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के, तो बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे श्याम प्रेमियों की पूरी एक भरमार सी हो रखी है, जो कि लॉकडाउन के बाद एक आज देखने को मिली है। आज बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा झोलियाँ भरे, ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमियों का काम हो, सभी प्रेमी सभी बंधु ज़्यादा से ज़्यादा आए और बाबा की शोभा यात्रा में भाग ले। वो कोरोना से बाबा ने ही बचाया है, किसी और ने नहीं बचाया। बाबा ही है जो करने वाले, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं, क्योंकि वो हारते हुए बंदे को जीवन दान देते हैं। वो इसलिए हमारे जो है ना बाबा श्री श्याम है वो, इसलिए वो कभी है ना कभी किसी भी भक्त को हारने नहीं देंगे। इसलिए महामारी से जो हमारे को बचाया है, हमारे बाबा श्याम ने बचाया है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। शीश के दानी की, लख दातार की, तीन बांधारी की। आज हमारे क्षेत्र में बड़े अपार और हर्ष और खुशी का माहौल है। बाबा श्याम की निशान यात्रा हो रही है और हम हर महीने कीर्तन करते हैं और बाबा श्याम के यहाँ फागुन मास में भंडारा भी लगाते हैं। हमारे क्षेत्र में आज बड़ा उत्साह और बहुत ही अच्छा माहौल है और मैं धन्यवाद देता हूँ टीम को भी कि आज हमारे बीच में टीम आई हुई है और हमारे विचारों को टीम जान रही है। बाबा की जो कृपा है ना, जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा, ये भीम के पड़पोत्र घटोत्कच, उनके पुत्र बर्बरिक हैं। जब ये शिक्षा करके आ रहे थे तो महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, जैसा कि आपने देखा और सभी ने सीरियल में देखा। तो श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धरकर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भी महाभारत का श्री घटोत्कच के पुत्र श्री बर्बरिक जी ने, बर्बरिक नाम था इनका घर, जब ये प्रकट हुए थे इनके बाल बहुत भारी थे, इसी से इनका नाम बर्बरिक पड़ा। तो ये आ रहे थे युद्ध शिक्षा ग्रहण करके, तो ये पेड़ के नीचे बैठ गए। तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धर कर आए, तो उन्होंने कहा कि हे वीर तुम कहाँ जा रहे हो, बर्बरिक से कहा। तो बर्बरिक ने कहा मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि केवल आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना सेना है ना ये कुछ है, केवल 3 बाण है आपके पास, इससे तुम महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे। तो बर्बरिक ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे 3 बाण ही काफ़ी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को इसका प्रमाण दो, करके दिखाओ। तो भगवान कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो श्री बर्बरिक जी ने, जब तक इनका नाम बर्बरिक ही था, तो इन्होंने एक ही बाण से सारे पीपल के पत्तों को भेद दिया। जब एक पत्ता जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था, तो उसमें भी बर्बरिक बोले प्रभु हे ब्राह्मण देवता अपना पैर हटाइए, नहीं मेरा बाण आपके पैर को घायल कर देगा। तो
तो श्री कृष्ण भगवान समझ गए इनकी शक्ति को कि इनकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बर्बरीक तुम अपनी माँ से वरदान लेके आए हो कि हारे का सहारा बनोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि तुम, श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने कहा मैं हारे का साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा मान लो कौरव हार गए तो तुम कौरवों के पक्ष में चले जाओगे और पांडव हार गए तुम पांडवों के पक्ष में चले जाओगे। इस तरह तो युद्ध का निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, बर्बरीक मुझे 3 सर चाहिए, 3 बलि चाहिए इस महाभारत का युद्ध रचने के लिए। तो भगवान बर्बरीक ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु आज्ञा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले इसमें अर्जुन की बलि अर्जुन नहीं दे सकता क्योंकि उसने महाभारत की रचना करनी है, युद्ध लड़ना है। एक भगवान शंकर, उनका शीश मैं ले नहीं सकता और मैं तुमसे शीश का दान मांगता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे शीश का दान चाहिए। तो बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूँ। तो जभी से इनका नाम श्री श्याम पड़ा और हारे का सहारा पड़ा। श्री श्याम भक्तों को सती संकल्प का नमस्कार। जय श्री श्याम। मैं सभी श्याम भक्तों से यह कहता हूँ, बाबा की कृपा से सभी श्याम देव परिवार से सब मिलें और जुड़ें। अगर हमसे कोई श्याम देव परिवार कोई मेंबर रह गया हो तो उसके हम माफ़ी चाहेंगे। जय श्री श्याम। आज हमने आपको दिखाई श्याम दीवानों के परिवार द्वारा आयोजित चतुर्थ भव्य निशान शोभा यात्रा। हमें आशा है आपको ये सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और ऐसे ही स्पेशल वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़ और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।